पीओके में लगातार जारी है विरोध प्रदर्शन। क्या यहां भी पाकिस्तानी सेना हार रही है? क्या इसमें भी है कोई लद्दाख कनेक्शन? अन्य सभी अपडेट्स के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ जो निकल के आ रहा है हमारे सामने, वो पीओके से संबंधित है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से संबंधित है ये न्यूज़। हम देखेंगे ये क्यों खबरों में है। यहाँ पर सरकार के खिलाफ यानी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और एक प्रकार से हिंसक विरोध प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। विरोध प्रदर्शन करते करते यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने पथराव जारी कर दिया, शुरू कर दिया सेना पर। पथराव क्यों हुआ, हम उस पर भी बात करेंगे, और फिलहाल वहाँ की क्या स्थिति है, हम इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। यहाँ हम आपको करेंट अफेयर्स के बहुत सारे अपडेट्स के साथ साथ जेपीएससी के संपूर्ण सिलेबस का कवरेज भी आपको प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट है पीओके से संबंधित हमारे सामने। पीओके में 3 बड़े शहर हैं जहां पर वहां के लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को शॉर्टकट में हम क्या किस नाम से जानते हैं? पीओके के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम संक्षिप्त रूप में जानते हैं पीओके के नाम से। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, इसकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो मुजफ्फराबाद हो जाएगा। हो सकता है कि आपसे ऐसा एग्जाम वगैरह में भी पूछ लिया जाए कि ये बलूचिस्तान में है या पीओके में है, कहां पर है, तो याद रखेंगे पीओके की राजधानी जो है मुजफ्फराबाद है। और पीओके के 3 बड़े शहरों में ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। और ये विरोध प्रदर्शन पीओके में एक आवामी एक्शन कमेटी है जिसके नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हम बात करेंगे कि क्या इसका कोई लद्दाख कनेक्शन भी है, क्या इसमें भारत कोई रोल प्ले कर रहा है इस विरोध प्रदर्शन को संचालित करने में, हम उस पर भी बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि वहाँ का जो स्थिति है वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण से लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आवामी एक्शन कमेटी जो है, इसका गठन 2023 में किया जाता है। महंगाई वगैरह जो सरकार के पाकिस्तानी सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा था, प्रॉपर्टी पर टैक्स, वहाँ जो महंगाई बढ़ रही थी, उसके जवाब में एक पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक आवामी एक्शन कमेटी बनाई जाती है। और इस एक्शन कमेटी के जो लीडर होते हैं उनको अभी कुछ दिन पहले 29 तारीख के आसपास इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और जैसे ही इनको गिरफ्तार किया गया, वहां के लोगों में एक प्रकार का गुस्सा भड़कता है और लोग सड़कों पे निकल जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो सड़कों पे निकल जाते हैं, और जैसे ही सड़क पे निकलते हैं तो वहां की सेना जो है वो उनका दमन करने के लिए पहुंच जाती है और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी शुरू कर देती है, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अभी हमारे पास जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस गोलीबारी में, और 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं इस गोलीबारी में। ठीक है, तो इसी गुस्से के कारण क्या होता है कि लोग अपना आंदोलन को और हिंसक बनाते हैं, सेना के जवानों पर ये पथराव शुरू कर देते हैं, और पाकिस्तानी सेना वापस जाओ ऐसे नारे लगाने लगते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग। यहाँ कुछ फोटोज आप देख पा रहे होंगे जिसमें यहाँ देखिए आप घायलों को ले जा रहे हैं स्थानीय लोग। यहाँ देखिए कुछ हिंसक टाइप से आंदोलन हो रहा है। इन सभी फोटो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थिति अभी बहुत बिगड़ चुकी है। वहां लगभग पाकिस्तान के 25 जवानों को बंधक बना लिया है। वहां के स्थानीय लोगों ने 25 जवानों को बंधक बना लिया है, और इनके साथ वहां के जो नेता हैं फिलहाल, उनका कहना है कि इनके साथ हम किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इनको एक प्रकार से सुरक्षा पंक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं वो क्या कर रहे हैं कि अब राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर पैदल मार्च कर रहे हैं। तो इन सभी 25 जवानों को अपने एक सुरक्षा पंक्ति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोई लोग इन पे अटैक ना कर सके, और इसीलिए सेना जो है अभी फिलहाल उन पे गोलीबारी नहीं कर पा रही है, क्योंकि सेना के जवान को ही उन्होंने बंधक बना के एक प्रकार से सिक्योरिटी लाइन का निर्माण कर लिया है अपने चारों तरफ। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही स्थिति बिगड़ती है,
प्रदर्शनकारी उग्र होने लगते हैं तो पाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेट को बंद किया। सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पत्रकारों को जाने से रोका, लोकल पत्रकार को भी वहां न्यूज कवर करने से कंटिन्यू रोका जा रहा था, जिसके कारण से अब आंदोलन इतना तीव्र हो गया है कि उसे मैनेज करना एक प्रकार से सरकार के लिए काफी दिक्कत हो गया है। और जो आवामी एक्शन कमेटी है उसके नेता शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार कर लिया गया था। हो सकता है कि अब इस प्रदर्शन के दबाव में वो सरकार झुके या फिर उन्हें रिहा करना पड़े, अभी कुछ भी हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, आपको आगे के अपडेट भी मिलेंगे। पाकिस्तानी सरकार के सामने आवामी एक्शन कमेटी ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं। 38 मांगों को रखा है पाकिस्तान के सरकार के सामने, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। उन प्रमुखों में क्या-क्या मांगे हैं? पहला है कि जो कश्मीरी शरणार्थियों के लिए 12 विधानसभा सीटें बनी हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उन्हें खत्म कर दिया जाए। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बिजली परियोजना लगाई जा रही है उसमें लोकल लोगों के फायदे का ध्यान रखा जाए और जो महंगाई है उसमें लोगों को थोड़ी राहत दी जाए। कुल मिला के जो मांग है पीओके के लोगों का, वो कोई ऐसा राजनीतिक मांग नहीं है, वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। ठीक वैसा ही जैसा कि भारत में लद्दाख वाले एरिया में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं अपने लाभ के लिए अपनी मांग को रख रहे थे। और भारत में भी सेम वैसा ही होता है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद वहाँ प्रदर्शन जो है और अभी तीव्र हो गया है। और जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना ने पीओके में पत्रकारों को जाने से रोक दिया है, उसी प्रकार से लद्दाख में भी भारतीय सत्ता जो है, भारतीय सरकार जो है, ये पत्रकारों को वहां जाने से कंटिन्यू रोक रही है और उस न्यूज को कवर करने से रोक रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर एक टेंशन बढ़ रहा है। जैसा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है वैसा ही लद्दाख में चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो चल रहा है वो अच्छा है और पाकिस्तानी सरकार गलत है। उसी प्रकार से अगर देखें तो भारत की सरकार को भी हम गलत ही बोल सकते हैं, अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं जैसा लद्दाख में चल रहा है। तो जिस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि लद्दाख वाले मामले में हम जैसा उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले मामले में पाकिस्तानी सरकार इंटरवेन करे और वहां के मामलों को सुलझाए, वैसा ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि लद्दाख वाले मामले में भारत सरकार थोड़ा नरम रुख को अपनाए और इस जो वहां पे टेंशन चल रहा है, जो वहां पे स्थिति बिगड़ी हुई है, उसे सरकार सुलझाने का काम करे। तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग देखिए पैदल मार्च कर रहे थे, तो इन्होंने कुछ प्रदर्शन करते हुए पुल से कंटेनर को नीचे नदी में गिरा दिया है और एक वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो दिखा रहे हैं गोली बारी की गई है सेना के द्वारा, उसका सबूत दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक स्थानीय आदमी है, ठीक है। तो इन फोटो से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह है। जो आवामी एक्शन कमेटी है उसके बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट है कि इसकी स्थापना वर्ष 2023 में की गई थी और क्योंकि पाकिस्तानी सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही थी इसलिए इसका स्थापना किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है? आवामी एक्शन लीग के अध्यक्ष कौन है? वो हैं शौकत नवाज मीर। इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से विरोध प्रदर्शन बहुत ही हिंसक हो गया है और बहुत ही ज्यादा तीव्र मात्रा में विरोध प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। तो अब वहां के लोगों की मांग है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमारे जो नेता हैं उन्हें छोड़ा जाए। आगे के ऐसे अपडेट्स को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।